एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग सोही महला पहला चौपदी कर पहला। भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जावो। दूध करम पुन सुरत समान हुए निरास जमावो। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बेअंत अपार कृपा बख्शी सदका आज अमृत वेले धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन मुखारबिंद से हमें ये हुक्म प्राप्त हुए हैं। इस हुक्म के अंदर गुरु महाराज सबसे पहले उस अकाल पुरख जो घट घट के अंदर व्यापक है उनकी उस्तत में मूल मंत्र का उच्चारण किया है। मूल मंत्र जिसे मंगलाचरण भी कहा जाता है, इसके अनेक रूप गुरु ग्रंथ साहब के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे संक्षिप्त रूप इसका अगर हम देखें तो वो है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वैसे यहाँ पे पूर्ण रूप में मंगलाचरण उच्चारण किया है एक ओंकार से लेके गुर प्रसाद तक, कि वो अकाल पुरख एक है जिसका कोई रूप रेख आकार नहीं, जो भय से रहित है, जो वैर से रहित है, जिसकी कोई मूर्त स्थापित नहीं की जा सकती, ऐसा वो अकाल पुरख परमेश्वर गुरु की कृपा से मिलता है, गुरु प्रसाद। राग सूही के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज हमें आज बख्शीश कर रहे, समझा रहे हैं कि हे गुरु के प्यारों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो परमात्मा का नाम है उसे अपने हृदय में कैसे बसाना है। अगर संसार में कोई सबसे बड़ी दात है तो वो है नाम की दात। गुरु महाराज कहते हैं मांगना मांगने का हर जिस गुरते मांगना। नाम की महिमा पूरे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर अगर हम देखें तो नाम की महिमा बेअंत अपार नाम की महिमा की गई है। जैसे हम सुखमनी साहब के अंदर पढ़ते हैं कि जह मात पिता सुत मीत न पाई, मन वहाँ नाम तेरा संग सहाय। तो आओ गुरु की साथ संगत हम गुरु महाराज से सीखें कि ये जो नाम है वो नाम है क्या, और उसे अपने हृदय के अंदर, उसे अपने मन के अंदर कैसे बसाना है। रहाव से शुरू करते हैं जहाँ पे पूरे शब्द का भाव दिया होता है। गुरु नानक देव जी महाराज हमें कह रहे हैं जपहुत एको नामा अवर निराफल कामा। गुरु महाराज समझा रहे हैं ए इंसान, इस संसार में आने का तेरा एक ही मनोरथ है। वो मनोरथ ये है कि तू नाम के साथ जुड़। जपहुत एको नामा अवर निराफल कामा, और तेरा किया हुआ कोई भी काम तेरे इस लोक और परलोक के अंदर तेरा साथ नहीं देगा। अगर तेरा कोई साथ निभाएगा तो वो है तेरे साथ तूने जो नाम की कमाई की हुई। जैसे गुरु महाराज हमें समझाते हैं साथ न चाले बिन भजन पिख्या सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक यह तन सार। कि हे इंसान, नाम के सिवा साथ न चाले बिन भजन, तेरे साथ कोई भी वस्तु सिवाय प्रभु के बंदगी के, नाम जपने के, कोई भी तेरे साथ नहीं जाने वाली। तो तेरा एक ही काम इस संसार में है, जिस कारण तू इस संसार में आया है, तो वो तेरा नाम, वो तेरा काम है कि तू परमात्मा का नाम जप। अगर गुरु की साथ संगत, अगर हम नाम को समझने की कोशिश करें ना, गुरु महाराज से पूछें तो गुरु महाराज हमें बहुत सौखे तरीके से समझाते हैं कि नाम क्या है। हौमै नावे नाल विरोध है, तो न बसे इक थाई। नाम कहाँ है, नाम कहाँ बसता है, जहाँ पे अहंकार नहीं है। क्योंकि अहंकार का, हौमै का और नाम का आपस में विरोध है।
तो अगर बहुत सौखे तरीके से हमें समझना हो तो नाम वहाँ है जहाँ पे अहंकार नहीं है, जहाँ पे मैं मेरी मिट जाती है, जहाँ पे इंसान का मन पवित्र हो जाता है, निमाड़ा हो जाता है, जो इंसान परमात्मा को अपना पूरा सब कुछ सौंप देता है, उसे नाम की दात प्राप्त होती है। तो आओ गुरु महाराज हमें दो एग्जाम्पल्स, दो उदाहरण देके शब्द के अंदर समझा रहे हैं कि नाम को अपने हृदय में कैसे बसाना है। सबसे पहला एग्जाम्पल गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो स्त्रियाँ, जो बीबियाँ घर पे काम करती हैं, उनका एग्जाम्पल देके हमें समझा रहे हैं कि पांडा तुहे बैस तुहूप देवो तो दूधे को जावो। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब भी कोई इंसान अगर दूध लेना होता है ना किसी भांडे में, अगर जैसे अभी भी हमारे घर पे दूध वाले आते हैं, तो हम सबसे पहले तो भांडा जो रहता है जिसमें हमें दूध को लेना है, उस बर्तन को पहले अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। भावे वो धोआ हुआ भी हो, फिर भी हम देखते हैं कि कहीं उसके अंदर कहीं मैल तो नहीं लगी हुई। हम उससे पहले भांडे को, जो पतीला होता है, उससे पहले हम साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं। भांडा धोए बैस धोप देवो, फिर उसे अच्छी तरह सुखा के पोंछ के फिर क्या करते हैं, तो दूध है को जावो, बाद में हम उसमें दूध लेने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे गुरु महाराज कह रहे हैं कि ए इंसान, अगर तू चाहता है कि तेरे मन में नाम बस जाए, क्योंकि नाम कहाँ पे बसेगा, मन के अंदर, हमारे इस मन के अंदर। अभी हमारे मन के अंदर मैल भरी हुई है, किसी के लिए वैर विरोध भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जकड़े पड़े हैं। तो अगर नाम हमारे मन में हम बसाना चाहते हैं तो गुरु महाराज कह रहे हैं अपने इस मन रूपी भांडे को, अपने इस हृदय रूपी भांडे को पहले धोना है, पहले साफ करना है। उसे साफ करने के बाद, साफ कैसे होगा, गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज से पूछें कैसे साफ करें, तो गुरु महाराज कहते हैं गुण गावत तेरी उतरस मैल बिनल जाए हो मैं बिक फैल। जैसे जैसे हम नाम जपेंगे, परमात्मा की उस्तत करेंगे, उनके गुण गाएंगे, साथ संगत में आएंगे, इससे हमारा मन धोता जाएगा, हमारा मन अंदर से साफ होता जाएगा। हम जैसे परमात्मा की सिफत सलाह करेंगे, हमारे अंदर परमात्मा के गुण आते जाएंगे और हमारा मन साफ होता जाएगा। तो गुरु महाराज कह रहे हैं पहले अपना मन रूपी भांडा साफ करो, उसे सुखाओ, फिर दूधे को जाओ, फिर परमात्मा का दूध, हमें नाम रूपी दूध उसमें डालना है। दूध कौन सा है, तो गुरु महाराज कह रहे हैं दूध कर्म फुन सुरत समायण हुए निराश समावो। अभी से इस एग्जाम्पल के अंदर गुरु महाराज कह रहे हैं जो नाम है ना, वो इस मक्खन की तरह है जो हम दूध से निकालते हैं। तो पहले हमें दूध लेना पड़ेगा, मन को साफ करने के बाद उसमें दूध कौन सा डालना है, दूध कर्म भाव। पूरे दिन में हम जो भी काम करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, भावे वो घर के काम हो या भावे कोई ऑफिस के काम करता है, जो भी कार व्यवहार करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, कुछ काम करते हैं, वो हमारा दूध है। उस काम को, जो भी हम काम करें, उसे पूरा शुद्धता के साथ, जैसे गुरु महाराज कहते हैं सच्ची सुच्ची किर्त करो, किर्त विर्त कर धर्म दी लै प्रसाद आण वर्तंदा। जो भी हमारी किर्त कमाई है, जो भी हमारा कार्य है, वो पूरा सुच्चमता के साथ हो, पूरे सच्ची सुच्ची धर्म की कमाई हो, धर्म के काम हो। पूरे दिन में जो हम काम करते हैं वो मानो हमारा दूध बनता है। दूध के बाद अभी उसमें हमें झाग लगाना है, भाव उसकी पहले दही बनानी पड़ेगी, फिर जब हम दही को रिड़केंगे तो उसमें से मक्खन निकलेगा। तो दही बनाने के लिए उसमें जो हम झाग लगाते हैं उसको गुरु महाराज कहते हैं फुन सुरत समायण, भाव अपनी सुरत, अपना जो ध्यान है ना, उसे उस दूध के अंदर झाग लगाना समझो। जैसे भगत नामदेव जी भी कहते हैं कि हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन लाल, भाव पूरे दिन में जब भी हम अपना कार्य व्यवहार करें तो हमारा चित्त है, जो हमारी सुरत है, हमारा ध्यान है, वो शब्द के साथ, वो उस परमात्मा की सिफत सलाह के साथ जुड़ा हुआ हो। अगर हमारा ध्यान जुड़ा हुआ है तो समझ लो कि हमने उसमें झाग लगा दिया है। अभी उसे झाग लगाने के बाद जमाना है,
तो जमाने के लिए जैसे हम दही को पहले जमाते हैं, कई आटे के डब्बे में रख देते हैं उस दूध के अंदर वो झाग लगा के, ताकि वो गर्माइश के अंदर जम जाए दही। तो गुरु महाराज कह रहे हैं अगर तुम्हें उसको जमाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, होए निरास जमावो। निरास का भाव, इस संसार में तुम इच्छाएं आशाएं इससे ऊपर उठ जाओ। भाव अपने मन में कभी ये मत सोचो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। संतोख में रहो, सब्र में रहो कि सच्चे पातशाह आपने मुझे जो दिया है उसमें मैं सुखी हूँ, शुक्र हूँ। जैसे गुरु महाराज भगत फरीद जी हमें समझाते हैं कि रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो। दूसरों के सुख साधन देख के, दूसरों को अमीर देख के अपने मन को मत तरसा। तुझे जितना मिला है तो उसमें खुश रहे, संतोख ही रहे, क्योंकि तेरे साथ जो जाने वाली वस्तु है वो तो नाम है, बाकी सब तो यहीं पे रह जाएगा। तो अगर तू इन इच्छाओं से आशाओं से ऊपर उठ जाएगा तो तेरा वो जो दही है वो जम जाएगी। अभी दही जमने के बाद उसे हमें रिड़कना पड़ेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं, एह मन ईटी हाथ करो, पुन नेत्रो नींद ना आवे। अभी जैसे हम सिंधी में बोलते हैं ना बंदियड़ो, तो वैसे पहले के ज़माने में जब दही को रिड़का जाता था तो एक जैसे मंदियड़ा बीच में रहता था और उसको एक रस्सी बांधी हुई रहती थी। उस रस्सी को ऐसे उस रस्सी को हम दोनों हाथों से पकड़ के उसे ऐसे घुमाते थे और उससे नीचे जो नीचे का पार्ट होता है उसे नेत्रा कहते हैं। जो दही के अंदर रहता है उसको नेत्रा बोलते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि अपने मन को पकड़, वो ईटियाँ जो हैं उसको ऐसे समझ के अपने मन को काबू में कर, अपने मन को वश में करके क्या कर, उस मंदियड़े को, उस जो बिलोवना है उसको घुमा। ये मन ईटी हाथ करो, पुन नेत्रो नींद न आवे। जो नेत्रा है, जो उसका वो नीचे का पार्ट है, वो ऐसा समझ कि तुझे माया के अंदर नींद नहीं आ रही। भाव तेरा मन माया से ऊपर उठ गया है, तू माया के अंदर ग्रसित नहीं हो रहा है। एह मन ईटी हाथ करो, पुन नेत्रो नींद न आवे। अभी उसको घुमाना कैसे है, रसना नाम जपो तब मथिए। गुरु महाराज कहते हैं अपनी इस रसना से, अपनी इस ज़बान से उस परमात्मा का नाम जपो। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जब भी कोई काम कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, तो कोई भी संसार में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम होगा, 99% ऑलमोस्ट हम कोई भी काम करें तो हम अपनी रसना के साथ नाम तो जप ही सकते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ पे कह रहे हैं रसना नाम जपो। जैसे जैसे तू अपने रसना के साथ नाम जपेगा, परमात्मा का गुरु मंत्र है, मूल मंत्र है, वाणी है, जो भी तू एक परमात्मा की सिफत सलाह जैसे जैसे करता जाएगा, रसना से नाम जपता जाएगा, तेरा वो जो बिलोवना है वो तेरा बिलोवना मथेगा। भाव तू उसमें से उसे रिड़केगा, उस दूध को, उस दही को रिड़केगा। तो जैसे रिड़केगा इन विद अमृत पाओ, जैसे जैसे रिड़केगा उसमें से ऊपर मक्खन निकल आएगा, और वो मक्खन ही जो है वो है परमात्मा का नाम। तो ये एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल जिसमें गुरु महाराज ने बताया कि हमें इस तरीके से वो मक्खन, वो नाम प्राप्त होगा। अभी गुरु महाराज एक दूसरा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि जैसे एक पंडित होता है, एक पुजारी होता है, वो उसके पास एक डब्बी होती है जिसके अंदर वो परमात्मा की एक मूर्ति को, ठाकुर जी की मूर्ति को स्थापित करता है और फिर उसे फूल पत्ते चढ़ा के उसकी स्नान करके उसकी पूजा करता है। तो गुरु महाराज अभी उस पंडित को भी समझा रहे हैं कि असली पूजा कौन सी है परमात्मा की। मन संपट जित सत सरनावण, भावन पाती तृप्त करे। गुरु महाराज कह रहे हैं अपने इस मन को वो डब्बा बना और उसमें परमात्मा की मूर्ति को, भाव परमात्मा के नाम को रख, परमात्मा की सिफत सलाह को रख, वो तेरा डब्बा बन जाएगा और परमात्मा की मूर्ति उसके अंदर, तेरा जो नाम जपेगा वो उसको मूर्ति समझ। जित सत सरनावण, भावन पाती तृप्त करे। गुरु महाराज कह रहे हैं साथ संगत में जब तू आएगा, परमात्मा की सिफत सलाह करेगा, इससे उस
उस मूर्ति का समझो कि जैसे उसका स्नान तू करा रहा है। भावन पाती तृप्त करे, जब तू साध संगत में आके उस परमात्मा के नाम के प्रति अपनी श्रद्धा भावना लेके आएगा, ऐसा समझ के तो परमात्मा को फूल पत्ते चढ़ा रहा है। भावन पाती तृप्त करे, पूजा प्राण सेवक जे सेवे, इनमें साहिब रवत रहे। गुरु महाराज कह रहे हैं, सेवक बन के प्रेम के साथ जब तू उस परमात्मा की सेवा करेगा ना, अपना अहंकार दूर करके, तो ऐसे समझ कि तू उस परमात्मा को मिल गया है। तो इस पूरे शब्द के अंदर अगर हम देखें तो गुरु महाराज हमें बिल्कुल सौखा तरीका बता रहे हैं कि नाम को प्राप्त करना है तो अपने जीवन को ऊंचा बनाना है, भाव परमात्मा की सिफत सलाह करनी है। पूरे दिन में जो हम कार्य व्यवहार करते हैं उस समय अपने परमात्मा के नाम को याद रखना है, साथ संगत करनी है, बस हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आखिर में गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं कि मत कोई शक करना इस बात के अंदर या किसी औरों के कहने के अंदर कि कोई और तरीका होगा नाम को प्राप्त करने का। गुरु महाराज कह रहे हैं, कहंदे कहे कहे कह जावे, तुम सर अवर न कोई। गुरु महाराज यहाँ पे हमें बहुत सुचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि ए इंसान समझ ले कि आज से पहले भी बहुत लोग आए थे जो बहुत तरीके बता के गए कि ऐसा करेगा तो तुझे नाम प्राप्त होगा। कोई कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को पानी दे, कोई कहते हैं ये तरीका अपना, कोई कहते हैं वो तरीका अपना। फिर गुरु महाराज कहते हैं, कहंदे कहे कहे कह जावे। पहले भी बहुत लोगों ने कहा था, अब भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे, पर तुम सर अवर न कोई। अगर परमात्मा का नाम जपना है, अगर परमात्मा के नाम की प्राप्ति करनी है, तो ये जो तरीका जो गुरु महाराज ने बताया है नाम सिमरन का, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। कभी हम भटके ना, भूले ना, किसी दूसरे के कहने में ना आए, क्योंकि गुरु महाराज कह रहे हैं तुम सर अवर न कोई, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। आखिरी में गुरु महाराज बेनती करते हैं परमात्मा को, सच्चे पातशाह भगत हीण नानक जन जंपै, हौसला ही सच्चा सोई। हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख जी, मैं भी दास नानक भक्ति से सखड़ा हूँ, भाव मेरे अंदर भक्ति नहीं है, पर हे सच्चे पातशाह मैं तेरे आगे अरदास करता हूँ, भगत हीण नानक जन जंपै, हौसला ही सच्चा सोई। मेरे ऊपर कृपा कर कि मैं तेरा नाम जपूँ। आओ गुरु की प्यारी साथ संगत हम भी परमात्मा के आगे अरदास करें कि सच्चे पातशाह जिस मनोरथ से आपने हमें संसार में भेजा है परमात्मा के मिलाप के लिए, वो मनोरथ आप ही पूरा करा। जैसे गुरु महाराज का हुक्म है कि जा कारण एह दुर्लभ दे, सो बोल मेरे प्रभु दे, सत्संगत में एह विश्राम, सदा हृदय जपी प्रभ तेरो नाम। सच्चे पातशाह मैं सदा तेरा नाम जपते रहूं, कृपा कर, भूल चूक माफ, प्यार से फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।